नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी कहानी के एक अनसुने पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी त्याग की तो है, पर शायद उससे भी कहीं ज्यादा ये भरोसे की कहानी है। एक ऐसे भरोसे की जो टूट गया था। कहानी का जो पूरा भावनात्मक सार है ना, वो यशोधरा के इन्हीं शब्दों में छिपा है। देखिए, उन्हें इस बात से दुख नहीं था कि उनके पति सत्य की खोज में गए, बल्कि इस बात से था कि वो बिना बताए चोरी छिपे गए। तो ये कहानी त्याग से ज्यादा भरोसे के टूटने की है। तो चलिए इसी भरोसे के सवाल से शुरू करते हैं। आखिर यशोधरा की सबसे बड़ी शिकायत ये क्यों थी कि उनके पति ने उन्हें छोड़ा कैसे, ना कि ये कि छोड़ा क्यों? यहां पर आप देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के लिए ये एक महान यात्रा थी, पूरी इंसानियत के लिए एक राजकुमार का बहुत बड़ा त्याग। लेकिन यशोधरा के लिए, उनके लिए ये रात के अंधेरे में चुपके से चले जाना था। एक ऐसा जख्म जो हमेशा यही सवाल पूछता रहा, क्या उन्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं था कि मैं उनकी बात समझ पाती? मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में इस दर्द को बार बार दोहराया है। वो अपनी सखी से बस एक ही बात कहती हैं, सखी, वह मुझसे कहकर जाते। मतलब उनका ये मानना था कि अगर सिद्धार्थ उन्हें बताकर जाते तो वो रास्ता रोकती नहीं, बल्कि शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती। और इसी सोच ने उनके दुख को और भी गहरा कर दिया। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? सिद्धार्थ के फैसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और दुनिया को उनकी नजरों से देखना होगा। राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी आप कह सकते हैं एक सोने के पिंजरे जैसी थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने पूरी कोशिश की कि उन तक दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ ना पहुंचे। उनका विवाह यशोधरा से हुआ, उनके घर बेटे राहुल का जन्म हुआ, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। पर 29 साल की उम्र आते आते यही सोने का पिंजरा उन्हें घुटन देने लगा था। और फिर उन्होंने वो 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा और बुढ़ापे की हकीकत को जाना। फिर एक बीमार इंसान में रोग का दर्द देखा और एक शव में मौत की सच्चाई का सामना किया। और आखिर में उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा और उन्हें लगा कि शायद दुखों से निकलने का कोई रास्ता है। उनके अंदर का ये जो भूचाल था, यही आध्यात्मिक इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक की वजह बना। बौद्ध परंपरा में इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी महान प्रस्थान। ये वही रात थी जब 29 साल के राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना ऐशो आराम, अपनी सोती हुई पत्नी और अपने नवजात बेटे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, सिर्फ ज्ञान की तलाश में एक अनजाने रास्ते पर। साल गुजरते गए, राजकुमार सिद्धार्थ अपनी खोज में बहुत आगे निकल गए, लेकिन पीछे महल की दीवारों में वक्त जैसे ठहर सा गया था और इंतजार एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन गया था। पूरे 6 साल, 6 लंबे सालों तक सिद्धार्थ ने कठोर तप किया, दुनिया की हर चीज त्याग दी और आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। अब जब बुद्ध के ज्ञान की खबर उनके पिता राजा शुद्धोधन तक पहुंची, तो उन्होंने अपने बेटे को वापस लाने के लिए एक के बाद एक कई दूत भेजे। पर हुआ ये कि जो भी बुद्ध के पास गया, वो उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वहीं उनका शिष्य बन गया और कभी लौटा ही नहीं। आखिरकार उनके बचपन का एक दोस्त संदेश लेकर पहुंचा और बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटने के लिए मान गए। पूरा का पूरा राज्य अपने राजकुमार को देखने के लिए उमड़ पड़ा था, जो अब बुद्ध बन चुका था। हर कोई वहां मौजूद था सिवाय एक इंसान के, यशोधरा। उन्होंने अपने कमरे से बाहर आने से साफ मना कर दिया। ये उनके आत्मसम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक था, जो 6 साल के अनकहे दर्द से जन्मा था। उनके शब्द बिल्कुल साफ थे, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो खुद मेरे पास आएंगे, मैं क्यों जाऊं? ये कोई जिद नहीं थी, बल्कि अपने वजूद का, अपने आत्मसम्मान का एक ऐलान था। और बस यहीं एक भावनात्मक ठहराव आ गया। और इसी वजह से उन दोनों की आखिरी और सबसे अहम मुलाकात उनके अपने कमरे में हुई। जरा सोचिए, 6 साल की खामोशी के बाद क्या कहा जा सकता है? उस एक पल में कितनी उम्मीदें होंगी, कितने अनकहे सवाल होंगे, कितना कुछ होगा जो कहा नहीं जा सकता। किसी माफी, किसी सफाई या प्यार के 2 शब्दों के बजाय बुद्ध ने बस अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और कहा, भिक्षाम देहि, मतलब मुझे भिक्षा दो। ये कोई निजी बात नहीं थी, ये एक भिक्षु के तौर पर उनकी नई जिंदगी का एक नियम था। यशोधरा का जवाब शब्दों में नहीं आया,
उनका जवाब एक ऐसा काम था जो हजारों शब्दों पर भारी था और कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने अपने बेटे राहुल का हाथ बुद्ध के हाथ में थमा दिया। इस एक खामोश इशारे में उन्होंने बुद्ध को वो आखिरी चीज भी दे दी जो उनके पास बची थी। उन्होंने सालों के दर्द को माफी और स्वीकृति के एक ऐसे काम में बदल दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये सिर्फ जाने देना नहीं था, ये उनके महान काम का हिस्सा बनना था। तो यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं, त्याग का बड़ा रूप क्या है? वो सब कुछ छोड़ देना जो किसी के पास है, या वो सब कुछ दे देना जो किसी के पास बचा है? इस पर सोचिएगा जरूर।